जब भुट्टो ने जल्लाद से कहा, फंदा खींचो। जेल सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद ने इन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया, जिसे उन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठरी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कहा कि मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुर्रहमान से काफ़ी लाने के लिए कहा। उन्होंने रहमान से कहा कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सुप्रीम कोर्ट की जानब से इनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद इनका रेज़र इनसे वापस ले लिया गया था कि कहीं वो इससे खुदकुशी न कर लें। सुलेमान तासीर लिखते हैं, भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। इसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे इन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज पहने हुए थे। जेल एहलकारों ने कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने इनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। आखिरकार उन्होंने ज़बरदस्ती इनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद इन्हें एक स्ट्रेचर पर लटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी तक ले जाया गया। सुलेमान तासीर मजीद लिखते हैं, इसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर गए। जल्लाद ने इनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया। इनके पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसीह ने लीवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। भुट्टो के मुर्दा जिस्म को एक स्ट्रेचर पर रख दिया गया। इस ज़माने में रावलपिंडी सेंट्रल जेल में खुफिया एहलकार रहे कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 223 दिन में लिखते हैं, थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक फ़ोटोग्राफ़र ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फ़ोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो के इस्लामी तरीके से खतने भी हुए थे या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद इसमें कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के खतने हुए थे। बाद में श्याम भाटिया ने अपनी किताब गुड बाय शहजादी में लिखा था कि बेनज़ीर ने इन्हें खुद बताया था कि भुट्टो को मौत के बाद भी इस बेइज्जती से गुजरना पड़ा था। बेनज़ीर अपनी स्वाय उम्री में लिखती हैं, मम्मी की दी हुई नींद की वालियम गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं ज़ोर से चलाई। नो, मेरी सांस रुक रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। पापा, मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर इस घर में गए जहां नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को नज़रबंद किया गया था। इसे मिलते ही बेनज़ीर के पहले अल्फाज थे, हम वज़ीर आज़म के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब था, इन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनज़ीर लिखती हैं, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घूंसा मारा हो। मैंने चिल्ला कर कहा, आप इन्हें इनके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे लेके जा सकते हैं। इसके बाद इस जेलर ने भुट्टो की एक चीज़ बेनज़ीर को सौंपी। बेनज़ीर लिखती हैं, इसने मुझे पापा की शलवार कमीज़ दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। इससे शालमियार कोलोन की खुशबू अभी तक आ रही थी। फिर इसने एक टिफ़िन बॉक्स दी जिसमें इन्हें गुज़िश्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था जिसे वो खा नहीं रहे थे। इसने इनका बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा, इनकी अंगूठी कहाँ है। जेलर ने कहा, इनके पास अंगूठी नहीं थी। फिर इसने झूले में से अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था कि इनकी आखिरत बहुत पुरसुकून थी। मैंने सोचा, फांसी भी क्या कभी पुरसुकून हो सकती है। बेनज़ीर के ख़ानदान के मुलाज़म बशीर की निगाह जैसे ही भुट्टो की शलवार कमीज़ पर पड़ी तो वो चलाने लगा, या अल्लाह, उन्होंने हमारे साहब को मार दिया।